साया वे अंबर, अंबर, सादिया, अंबर। पापा वो दोनों बाजार गए। अंबर, अंबर। बाबा बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा मुझसे गलती हो गई। प्लीज बाबा, आई एम सॉरी। बाबा अगर आप ऐसे ही मुझसे खफा रहेंगे तो मैं मर जाऊंगी। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ। प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। प्लीज बाबा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा आपको अल्लाह रसूल का वास्ता प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा बाबा खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे प्लीज। बाबा आई एम सॉरी। बाबा आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। बाबा आई एम सॉरी। प्लीज बाबा। बाबा आई एम सॉरी। बाबा मुझे माफ कर दे। बाबा मैंने आपका बहुत दिल दुखा है। बाबा आई एम सॉरी। बाबा मुझसे गलती हो गई। बाबा आई एम सॉरी। बाबा अगर आप ये बता देती कि आपको एडवांस क्यों चाहिए था तो शायद मैं ही आपकी एडवांस की रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देता। और एक शावेज साहब है, उनको किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, बल्कि इस तरह बात करते हैं कि सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाए। पर ये तो तय है कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, बस ये शादी हो जाए। ओह, ओह, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगा तो बैठे। अरे भाई साहब आप क्यों आए? जुबिया को भेज देते ना। वो कोई बात नहीं, वो बिजी होगी मेरा ख्याल है। आए आए, आओ बेटा। ला मैं कुछ पकड़ लूँ। आ जाओ, चले चले आगे चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। खैर तो है, परेशान क्यों हो? जी पप्पू कुछ नहीं। बेटा जब से मैं आई हूँ तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझे परेशान लग रही हो। देखो जुबी बेटा, शादी तो एक दिन होनी होती है, चाहे जल्दी हो चाहे देर से हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे अब्बा का एक फर्जादा हो रहा है। अरे देखो देखो तो सही, हम तुम्हारे लिए कितनी जबरदस्त शॉपिंग करके लेके आए।
लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, नेक्स्ट टाइम तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी शादी है ना, तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए शॉपिंग। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? बाबा ने कुछ कहा क्या? तो फिर वहां से क्यों आ गई हो? तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं, मेरे साथ चलो। पता नहीं अंबर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं सबके साथ ज्यादती कर रही हूँ, खास तौर पे बच्चों के साथ। तो फैसला हो चुका है, हाँ सोचो इस बारे में, दुआ करो अपने सुकून के लिए। शाहिद साहब, ये आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? अरे तकल्लुफ कैसा हाशिम साहब, ज़ुबिया तो मेरी छोटी बहनों की तरह है। लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा है। देखें, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, बहुत अच्छा है। किरत नहीं आई अभी तक? आप आने वाली होगी। वो दरअसल मैं दफ्तर से थोड़ा जल्दी निकला था, रास्ते में कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए। वैसे हाशिम साहब, मैंने आज तक अपने अलावा किसी के लिए शॉपिंग नहीं की। आज आपके लिए और बाकी सब लोगों के लिए कुछ तोहफ़े लाया हूँ, देखें कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया आप? ठीक हूँ। बच्चों नहीं आई आपके साथ? भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बच्चों मेरे साथ आई हों? चाय वाय बना के लाओ शावेद साहब के लिए। जी अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे अस्सलाम वालेकुम। आपने तो बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। भाई, यहाँ सारे इतनी देर से मुझसे पूछ रहे हैं कि किरत क्यों नहीं आई, और आप हैं कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं आपके घर आया हुआ हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप बता के नहीं आए। अच्छा, ये तो देखें कि शाहिद साहब क्या क्या लाए हैं। शावेद साहब, ये तो बहुत कुछ है। देखिए, सब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप ही समझाइए कि ये कहाँ से बहुत ज्यादा है। बेटे ये तो तुम्हारी खुशी है, लेकिन मुझे तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अच्छा बाबा, कोई चाय वाय का बंदोबस्त करवाए? हाँ हाँ, वो दोनों गई है ना बटेरिया चाय बनाने के लिए। मैं खुद देखती हूँ। फुफो, बच्चों ये आपके लिए है ना? बाबा बता रहे थे। भाई, जिसकी शादी पहले होगी ये उसको मिलते, तुम्हारी शादी पहले होती तो तुम्हें मिल जाते। क्यों फूफो? किरत, मेरा तो ख्याल है कि ये तुम्हारी माँ की निशानी है, इसलिए इसको तुम तीनों बहनों में बराबर का तकसीम होना चाहिए। फूफो, बात यह है कि बाबा भी इस पोजीशन में नहीं है कि जेवर बना सके। मेरी शादी जब होगी तब देखा जाएगा। अभी ज़ुबी के ससुराल वालों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो तो गैर हैं। हाँ सही कह रही हो शायद तुम। अच्छा भाई, मुझे ज़ुबी की शादी का जोड़ा तो दिखाओ। बच्चों वो कल आएगा, हम दर्जी को देकर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा है ना पप्पा? बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी ज़ुबी की तरह। पहनेगी तो शहजादी लगेगी। लेकिन माइयों का जोड़ा रेडीमेड मिल गया, जबरदस्त सा है ना पप्पू? हाँ, कैसा लगा तुम्हें? अरे वाह, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगेगा ज़ुबी पर।
चलो सब समेटो भाई, बहुत काम है अभी। अरे बच्चियों, ये कौन से पुराना गाना गा रही हो? कोई नया गाना गाओ ना। तो कौन सा है पप्पा? अच्छा मैं बता दूं? यार वो एक लेटेस्ट गाना ना, वो क्या बड़ा मीठा सा गाना है, हाँ शक्कर भंडारे, वो वाला गाते हैं। ठीक है चलो भाई। अगर अंबर से बात ना हुई होती तो मुझे तो पता ही ना चलता तुम्हारी शादी का। वैसे बहुत बेवफा हो गई हो तुम, कॉलेज क्या छोड़ा सबको भूल ही गई हो। वैसे अच्छा किया अंबर ने तुम्हें बुला लिया, आखिरकार सहेली को भी तो होना चाहिए। बज्जो, वैसे जूबी आप ही की बात करती रहती है। हाँ भाई, क्यों नहीं जूबी बातें करेगी? इसकी सारे घर को हाथों पे रखा हुआ है, और वो भी बहुत प्यार से। जी जी, वैसे जूबी भी यही कहती है। ये फुप्पो है। ओह अच्छा, फुप्पो। वैसे मैं गायबाना सबको जानती हूँ। गाना नहीं गाना क्या? चले मैं जरा गाना गा के आती हूँ, ठीक है? तुम लोग बातें करो। बिजली भरी हूँ, पास आके देखो जरा, छूने की कोशिश जो तुमने की तो हो जाओगे सपना। बस देखो मुझे, थोड़ा समझो मुझे, मेरे दिल में उतरना जरा। छप्पन छप्पन छुरी छुरी, छप्पन छप्पन छुरी।
रास्ते में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो है, क्योंकि तुम्हें लेके जाने के। आसाम, हाथ छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? चलो तो बताता हूँ। अरे हसन, चलो। हसन। बस भी करती हूँ। कभी देखा नहीं क्या मुझे? जितना देखूं कम लगता। चीनी भर। ओह, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। इन हाथों की लकीरों पे मेरा ही नाम लिखा है। लिखा है ना? तो मेरा रोमांटिक होना तो बनता है। अब मैं किचन में जा रही थी। मत जाओ, तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं। तुम्हें पता है, आज तुम इस तरह से सजी संवरी बहुत खूबसूरत लग रही हो। हसान, पप्पा, हसान कहाँ हो बेटा? साथ लेकर आए थे, वापस साथ नहीं चलोगे? कल के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। जी बाबा, आप फिक्र मत करें। बाहर के काम हसाम के जिम्मे थे और आपको पता है कि वो कितना जिम्मेदार है। बाकी काम मैंने और अम्बर ने समेट लिए और पप्पू तो हमारे साथ हैं। मैं भी उस वक्त से भाई साहब को यही समझा रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? वो तो सब ठीक है, लेकिन दिल को कुछ परेशानी सी है। सब कुछ इज्जत व आबरू से हो जाए बस। हाँ भाई साहब, बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटी की शादी जो है बहुत मुश्किल होती है और बेटे की शादी बड़ी आसान। लेकिन हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह में सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। ओह, बच्चियां कहाँ हैं? बाबा, वो इकरा जुबिया को मेहंदी लगा रही है और अंबर उनके पास बैठी बातें कर रही है। ये इकरा नहीं गई अभी तक? उसको लेने अभी कोई आया नहीं। ये अब कौन आ गया इस वक्त? इकरा के भाई आए होंगे। अच्छा, देखता हूँ जाके। जी। पप्पू चाय पियेंगी? अरे बेटा नहीं, बहुत थक गई हूँ। जरा हिसाम से बोलो कि अब घर चलें, सुबह भी जल्दी आना होगा। जी पप्पू, मैं कहती हूँ। मैं ऐसे लिखने लगी हूँ मेहंदी से। मुझे ये चीप चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़कियां तो बहुत शौक से लिखवाती हैं। देखो, तुम्हें मेहंदी लगानी तो लगाओ, वरना मैं अंबर से कह देती हूँ, उसे भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? एक बात पूछूं, दूल्हा भाई कैसे हैं? मैंने देखा नहीं। देखा नहीं मतलब? तस्वीर भी? अच्छा एक बात बताओ, अरबाज का फोन आता है? मुझे पता था कि तुम ये बकवास जरूर करोगे।
अरे यार ऐसे ही पूछ रही थी, दोस्त हो तुम्हारी? अगर तुम मेरी दोस्त हो ना तो आइंदा उसके बारे में कोई बात मत करना। अगर बच्चों ने सुन लिया ना तो वो तुम पर भी गुस्सा होंगे और मुझ पर भी। इकरा, तुम्हारा भाई आ गया है, तुम जाओ। जी जी, अच्छा। तुम जा रही हो? जी। कल लाज़मी आना। हाँ, कब तक आऊँ? मगरिब तक आ जाना। अच्छा ठीक है, ओके ओके आपी, बाय 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 बाय। अंबर, बहुत अच्छी लग रही है अंबर, तुमसे कम। अंबर, तुम जानती हो ना कि हमने किस कदर मुश्किल उठाई है, और इस मुश्किल को पैदा करने में कहीं ना कहीं हाथ इकरा का भी था। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरी लड़की है, लेकिन बहुत लापरवाह है। और सूबी, मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी कि तुम्हें अब ज्यादा जिम्मेदारी से जीना। तुम कल एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। बच्चों, मैंने उसे नहीं बुलाया था। सॉरी बच्चों, मैंने कहा था। और अब फिर कह दिया। मैं ये नहीं कहती कि वो क्यों आई, पर जुबी मैं तुमसे ये कहूंगी कि शादी के बाद उससे कोई ताल्लुक मत रखना। क्योंकि ये जो यादें होती है ना, ये राख बन भी जाएं, इनमें चिंगारी रहती है, और उसे जब भी कुरे दो वो चिंगारी भड़कने लगती है। इसलिए इसका दबा रहना ही ठीक है। जी बच्चों। अंबर, अब जाओ, सो जाओ, और इसे भी आराम करने दो। कल बहुत बड़ा दिन है। जी बच्चों। आराम करो जुबी तुम। बच्चों, आपने और बाबा ने मुझे माफ कर दिया ना? हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला नहीं है, लेकिन सुबी, आने वाले दिनों में ख्याल रखना। ससुराल वालों का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें छोटी सी गलती भी समा सके। और अब खुश खुश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है? चलो जाओ, अब सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है। गुड नाइट। हाँ ठीक है, सूटकेस वहां पे रख देना साइड पे। अंबर, अरे वेरी गुड। तुम सब लोगों ने फूलों की प्लेट्स रख ली ना अपने पास। जब बाराती आए ना तो फूलों की बारिश रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? सब पे प्रॉपर, जब तक सब चले ना जाए। अंबर, बारात में जितनी खवातीन होंगी सबको ये गजरे देने हैं। इकरा, याद रखना कोई ना रह जाए। ओके बच्चों। तो हम इंतजार किस बात का करें? चलो, बारात आने वाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
जूबी का दूल्हा तो बहुत ही प्यारा है। वाकई बहुत प्यारा है ना? लेकिन वो कौन है दुल्हा के साथ? है। वो हसाम है। जितना मैंने सोचा था ना, ये तो उससे ज्यादा स्मार्ट है। ये तो दुल्हा से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बताऊंगी इसको। जरूर बताना। अच्छा, मैं जा रही हूँ जूबिया के पास, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। जूबी, एक बात बताऊं, साथ भाई तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन तुम बुरा मत मनाओ, हसाम भाई उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। पागल हो गई हो तुम इकरा? वो मेरे होने वाले बहनोई हैं। तुम बुरा क्यों मना रही हो? भाई कह रही हूँ। वैसे एक बात तो है, वो है ही बहुत अच्छा। भाई वो आसाम मियाँ मौलवी साहब नहीं आए अभी तक। मामू, वो अहमद अंकल ने कहा था नमाज के बाद वो साथ ही लेकर आएंगे। वो आ गए। अरे शादाब साहब आइए, मौलवी साहब आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह बेटा और बेटी के दरमियान सलूक और मोहब्बत कायम रखे। आमीन। मेरा ख्याल है दुल्हन से अब निकाह की इजाज़त ले लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हाशिम के हक महर का आपने क्या फैसला किया है? जैसा शादाब साहब कहेंगे मुझे मंजूर है। हाशिम साहब, जो आप फरमाएं, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। हम तो बस अपनी बेटी को बेटी बनाकर ले जाना चाह रहे हैं, और वैसे भी हक महर तो सुन्नत नबवी है, उस पर बेटी और उसके अहले खाना का हक है। आप जो फरमाएंगे वो हमें कबूल होगा। अगर बात सुन्नत नबवी की है तो फिर हक महर 32 रुपये 8 आने रख लीजिए। वाह वाह हाशिम साहब, माशाअल्लाह। हाशिम साहब, आप जैसे नेक लोगों की वजह से ही तो इस दुनिया में नेकी कायम है। मौलवी साहब, हम बेटी के लिए 10 तोले सोना लेकर आए हैं। मेहरबानी फरमाकर ये सारा जेवर उसके हक महर में लिख लीजिएगा। बच्चों, आपको बाबा बाहर बुला रहे हैं। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ, तुम इसको फाइनल देख लो। अरे वाह, अरे किरण, मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था, निकाह के लिए अंदर आना था सब। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, मैं पुप्पू को बुलाती हूँ। ठीक है, मैं मौली साहब को बुलाता हूँ। माशाल्लाह से बच्चियां कितनी प्यारी है ना। कभी घर से बाहर की आवाज नहीं सुनी। बच्चियों के सर पे माँ का साया नहीं है। बाप ने परवरिश बहुत अच्छी की है। और किरत ने भी तो अपनी बहनों का कितना ख्याल रखा है माँ बनकर। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। तो भी हाशिम बिन्त हाशिम अली, आपका निकाह मुबलिक 32 रुपये 8 आने के बस पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है। जोबी हाशिम बिन्त मोहम्मद हाशिम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो आपको। आइए। ख्याल रखना इसका। जूबी, तस्वीर तो बहुत प्यारी आई है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो जूबी। इकरा, तस्वीरें मत खींचो। लेकिन बच्चों, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इन तस्वीरों ने पहले भी बहुत गुल खिलाया है। और जूबी, तुम्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना। अब तस्वीरें मत खींचना। अच्छा सॉरी। मैं देख रही हूँ बच्चों मेरे साथ बहुत रूड है। आखिर मैंने किया क्या है? वो गलत नहीं है इकरा। तुम जानती नहीं हो कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। क्या हुआ है? ये बातें छोड़ो इकरा, अभी मत पूछो, फिर कभी बताऊंगी। तुम पहले भी बताते बताते रह गई थी। प्लीज आज मुझे बताओ हुआ क्या है। कहा ना इकरा, फिर कभी बताऊंगी। साथ बेटा, आपका निकाह जोबी हाशिम बिन्त मोहम्मद हाशिम के साथ इन गवाहान। ये क्या है बेटा? ये मुझे नहीं पता, आपके लिए है। अच्छा, थैंक यू बेटा। अरे बेटा बात सुनो आप मेरी।
है।